हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सबको पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेसिक सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है। आज उसी सीरीज में हम लोग अपना लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं, जहां पे अगर आज हम लोग बात करेंगे रफ डिग्रेडेशन। आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है क्या भैया? रफ डिग्रेडेशन। ये क्या होता है भैया? रफ डिग्रेडेशन क्या होता है? रफ डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें, जब कभी भी हमें चैन की क्या करनी होती है? शॉर्टनिंग करनी होती है। चैन की शॉर्टनिंग करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? डी रफ डिग्रेडेशन को यूज करते हैं। जैसे चैन का शॉर्टनिंग कहने का मतलब, यदि हमारे पास 6 कार्बन की चैन है, क्या करना है? 6 कार्बन की चैन, और 6 कार्बन चैन हमको क्या करना है? 6 कार्बन टू 5 कार्बन की चैन में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। देन हम लोग क्या करेंगे? रफ डिग्रेडेशन करेंगे। यदि 5 कार्बन की चैन से हमें क्या करना है? 4 कार्बन की चैन में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। देन हम लोग क्या करेंगे? इस प्रोसेस को अपनाएंगे। अगर हमें 4 कार्बन से हमें क्या करना हो? 3 कार्बन की चेन में कन्वर्ट करना होगा। देन हम लोग क्या करेंगे? रफ डिग्रेडेशन। अगर हम बात करें, अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था किलानी फिशर सिंथेसिस की, हम लोगों ने बात की थी। किलानी फिशर सिंथेसिस क्या था? इसका जस्ट अपोजिट। जब कभी भी आपको 3 कार्बन से 4 कार्बन में चेंज करना होता है, 4 कार्बन से 5 कार्बन और 5 कार्बन से 6 कार्बन, मतलब यदि आप इधर जाएंगे, आप लोग इधर जाएंगे, आपको रफ डिग्रेडेशन करना पड़ेगा, और आप इधर आएंगे, आपको किलानी फिशर सिंथेसिस करना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब कभी भी हमें चैन का क्या करना होगा? शॉर्टनिंग करना होगा, चैन को कम करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं? रफ डिग्रेडेशन। किस? इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या इन केस ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात कर ले रहे हैं, तो इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जब कभी भी हमें लोग चैन की शॉर्टनिंग करनी होगी, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? रफ डिग्रेडेशन। जब कभी भी हम लोग चैन का क्या करना होगा? इंक्रीमेंट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे किलानी फिशर सिंथेसिस का प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग ने अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किलानी फिशर सिंथेसिस को हमने विथ मैकेनिज्म यहाँ पे पढ़ा था। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स एक बार किलानी फिशर सिंथेसिस अवश्य देख लीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे अगर हम बात करें हमारे पास क्या आ जाए? डी ग्लूकोज आ जाए। क्या आ जाए? डी ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एच, उसके बाद सी, ये देखो ओ एच, और एच, यहाँ पे सी एच, ओ एच, यहाँ पे सी ओ एच, एच सी ओ एच, एच, एंड ये क्या हो गया? सी एच टू ओ एच। ये देखो, ये हमारे पास क्या है? 6 कार्बन की चेन है। हमें 6 कार्बन की चेन को हमें क्या करना है? 5 कार्बन की चेन में कन्वर्ट करना है। तो जब कभी भी डी ग्लूकोज अगर हम लोग एक कार्बन की चेन इसमें क्या करेंगे? कम करेंगे, तो जो हमारा फॉर्मेशन होगा किसका होगा? डी एरेबिनोज का होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? डी एरेबिनोज। हम इस कार्बन को क्या करेंगे? हटा देंगे। इस कार्बन को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे देखो, सी डबल बॉन्ड ओ एच मिला। उसके बाद इस कार्बन को हमने हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा? सी एच ओ एच, सी ओ एच, एच, सी ओ एच, एंड एच, उसके बाद सी एच टू ओ एच। ये देखो, यहाँ पे कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे कितने कार्बन? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने कार्बन? 5। यहाँ पे कितने कार्बन? 6। तो ये हमारा डी ग्लूकोज से क्या बन गया? डी एरेबिनोज। क्या बना? डी एरेबिनोज। जब कभी भी हमें 6 कार्बन से किस में कन्वर्ट करना होगा? 5 कार्बन की चेन में कन्वर्ट करना होगा, हम लोग क्या करेंगे? रफ डिग्रेडेशन का यूज करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं। साइड में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये देखो, हम लोग क्या लिख रहे हैं इसको? ग्लूकोज को सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, सी ओ एच एंड एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच, एच सी ओ एच, एंड ये देखो सी एच टू एच। हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 5 कार्बन की चेन में। सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच ओ एच, सी ओ एच, एच सी ओ एच, एंड सी एच टू ओ एच। ये देखो, यहाँ से हमें क्या जाना है? यहाँ पे जाना है। आइए इस प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करना है, क्या करना है। अब हम लोग इस प्रोसेस में स्टार्ट करने वाले हैं। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज और, हम लोग यहाँ पे कंप्लीट इतने बड़े रिएक्शन को हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, अगर हम लोग लिखें यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे देखो ओ एच एंड एच, सी एच ओ एच एंड आर। और आर की बात करें, हम लोग आर यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एक बार फिर से देखिएगा, आर आर मतलब 1 2, 2 कार्बन को छोड़ दें। कितने कार्बन को? 1 और 2 कार्बन, बाकी बचा कितना? 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम लोग ओ ले रहे हैं, तो सी ओ एच, 4 कार्बन मतलब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा? सी एच, यहाँ पे ओ एच, उसके बाद सी ओ एच एंड एच, सी ओ एच एंड एच, और ये आपका क्या होगा? सी एच टू ओ एच। यहाँ पे आर की वैल्यू ये है। अब बताओ, सबसे पहली बात करें, सबसे पहले बात करें, यहाँ पे ये देखो क्या हो गया? ये देखो, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। ये हमने क्या कर लिया? इतने पूरे को हमने क्या मान लिया है? हमने आर मान लिया है। इतने पूरे को हमने क्या मान लिया है? कंसीडर्ड एज आर। यही हो गया। ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? है दिक्कत, उल्टा बन गया है। क्या बन गया? ये देखो, ये ओ एच एंड एच।
ये हमारा ग्लूकोज है भैया। हाँ, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जब कभी भी आपको चेन की शॉर्टनिंग करनी होगी तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन। और अभी हमने आपको केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज में बताया था कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, देन क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। और एल्डिहाइड का जब कभी भी ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो ये हो गया, इसके साथ साथ आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका सी ओ एच हो गया, एच हो गया, और इसके साथ आर हो गया। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब बताओ, क्या अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे अब इसका क्या करा दें, रिडक्शन करा दें। हाँ, इसका क्या कर दे, रिडक्शन कर दे। किसके पे, किसी रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, उसके लिए हमें क्या चाहिए, रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट। हमने लास्ट अगर वीडियो में देखे, हमने वहां पे H2 को यूज किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग H2 को नहीं यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे किसको यूज करेंगे, अगर हम बात करें, जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, अब बताओ ये दोनों में से हमारे पास ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, OH है, एल्कोहल है। ये बताओ एसिड का काम क्या होता है, जो जितना आसानी से H प्लस लॉस करता है, जो जितना ज्यादा आसानी से H प्लस लॉस करता है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। हाँ, एसिडिक। ये बताओ अगर हम इस मीडियम का यूज करेंगे तो यहाँ पे एसिड क्या करेगा, सबसे तेजी के साथ H को क्या करेगा, बाहर कर देगा। और जैसे ही H को बाहर करेगा, यहाँ से अगर H निकलेगा, किसके फॉर्म में जाएगा, H प्लस के फॉर्म में जाएगा। अब बताओ अगर H प्लस के फॉर्म में गया तो ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, O नेगेटिव। क्यों O नेगेटिव आएगा, अब ये देखो अगर हम बात करें क्यों O नेगेटिव आएगा, यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये हमारे पास कार्बन है। हाँ, हमने इस बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये बताओ ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक किया तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बताओ जब H क्या हो गया, H प्लस के फॉर्म में गया, इसका मतलब ये अपना प्रोटॉन लॉस कर दिया, अपना प्रोटॉन छोड़ दिया। और जैसे ही अपना प्रोटॉन लूज करेगा, ये किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास। क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है, इसलिए हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, O माइनस। हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस बनेगा। इसके साथ C OH हो गया, यहाँ पे H हो गया, और क्या आ गया, आपका R आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या किया, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, O माइनस के फॉर्म में चला गया। ठीक है, अभी तक हमारा काम क्या हो गया, एकदम वेल प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अब हमारे पास ऑक्सीजन के पास O माइनस हो गया, अब हम क्या करें, अब यहाँ पे, अब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, H2O2 का। क्या किसका यूज करेंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यूज इसलिए करेंगे, वहां पे हमारे पास फ्री रेडिकल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, फ्री रेडिकल्स। अब ये देखो जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, H2O2, क्या होता है H2O2, ये देखो O O एंड H एंड H, ये देखो यही ना, H2O2। अब ये देखो अगर यहाँ पे हमें बॉन्ड का क्लीवेज करना होगा तो हम लोग इस प्रकार करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो हाफ हेडेड एरो का यूज करेंगे, हाफ हेडेड एरो का यूज करेंगे। ये क्या करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज। अब जैसे होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन। ये देखो OH के पास ऑड इलेक्ट्रॉन, और OH के पास ऑड इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब बताओ अगर यहाँ पे OH है और यहाँ पे भी OH है, हम क्या कर देते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग इस प्रकार मेंशन कर दें। और अगर यहाँ पे भी हम लोग क्या करा दें, होमोलिटिक क्लीवेज करा दें। क्या करा दें, होमोलिटिक क्लीवेज। अब बताओ जैसे ही होमोलिटिक क्लीवेज कराएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास क्या जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन। हाँ, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया था, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेके ये बना लिया था। लेकिन यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन। अब बताओ जैसे ही हमने होमोलिटिक क्लीवेज कराया तो ये क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। H अपना इलेक्ट्रॉन बाहर लेके जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा तो यहाँ से क्या निकाल करे, यहाँ से ये क्या करेगा, वाटर को बाहर कर देगा। क्या कर देगा, वाटर को बाहर, वाटर को बाहर कर देगा। जैसे ही वाटर को बाहर करेगा तो C डबल बॉन्ड O माइनस। अब यहाँ पे देखो C, अब यहाँ पे जैसे ही वाटर बाहर गया तो यहाँ पे क्या, ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे R। तो देखो ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जैसे यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, अब हम एक प्रोसेस और करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, Fe3+ लेके आएंगे। Fe3+ का क्या काम होगा, Fe3+ का काम होगा
जो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है, वह वही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वही इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, Fe2+। तो Fe क्या करेगा, Fe3+ को लाएंगे, वो क्या करेगा, सिर्फ इसलिए लाएंगे क्योंकि जो इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसको भी हमें इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि परिवार एक तरीके से चलेगा। अगर इसके पास पैसा कम है, इसके पास पैसा ज्यादा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसको क्या रहा है, अंदर अंदर हो रहा है कुछ, और उस हो रहा है कुछ के लिए ये क्या करेगा, ये तुरंत लाएगा Fe3+ को। Fe3+ को लाएगा तो क्या करेगा, देखो 3+ ज्यादा इलेक्ट्रॉन आवश्यकता है, इसको बहुत भूखा है, तो तुरंत कहेगा ऑक्सीजन नदी, इसके पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा करो हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये बताओ ये क्या करेगा, जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, जैसे ही लेके गया, अब इसके पास बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन, और जब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो ये क्या करेगा, तुरंत इस फॉर्म में आ जाएगा C डबल बॉन्ड को। अब यहाँ पे ये देखो और इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे देखो इसके पास भी और इलेक्ट्रॉन, कहेगा बस बस हम यही चाह ही रहे थे, जैसे हम वैसे तुम। अब बताओ यहाँ पे जैसे ही इसके पास भी और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब एक चीज देखने को बहुत अच्छा लग रहा है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है हमको, कैसे, बाहर करो CO2। अगर हम CO2 बाहर करेंगे, हाँ, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। बॉन्ड कैसे ब्रेक कर दें, होमोलिटिक क्लीवेज कर दें। होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, जैसे ही होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, यहाँ पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन, और जैसे यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और डायरेक्ट CO2 बाहर। यहाँ पे क्या बनेगा, इस कार्बन के पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन, और इस ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे, हाँ अब भैया R की तो यही वैल्यू है, आओ पुट कर देते हैं। जैसे पुट करेंगे C डबल बॉन्ड O H एंड R की वैल्यू क्या है भैया, ये देखो रखो पूरा वैल्यू, CH OH HCOH एंड CH2OH। क्या शायद यही कार्बन हमें प्रोडक्ट बनाना था क्या, देखो COOH, ये देखो CHOH COH COH और CH2OH, और इसी का तो हमने आपको नाम बताया था क्या, डी अरेबिनोज, डी अरेबिनोज। बन गया कि नहीं बन गया, हाँ। क्या करना पड़ा, कुछ नहीं, दिमाग में क्या रखना है, हमें सिर्फ ग्लूकोज लेना है, ग्लूकोज से क्या बनाना है, डी अरेबिनोज बनाना है। कैसे बनेगा, हमने डी ग्लूकोज लिया, डी ग्लूकोज को हमने सबसे पहले ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीटमेंट कर दिया। जैसे ही हमने ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीटमेंट किया, तो क्या हुआ, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इसमें एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, चैन शॉर्टनिंग, चैन शॉर्टनिंग, SHORTING शॉर्टनिंग, ठीक है, इसका क्या नाम है, चैन शॉर्टनिंग। अब यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या करेंगे, H+ को निकाल देंगे, कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से क्या हो गया, H+ बाहर गया। जैसे H+ के फॉर्म में बाहर गया, तो ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या ले लिया, हमने तुरंत H2O2 से रिएक्शन करा दिया। H2O2 क्या कम कर दिया, इस OH से हाइड्रोजन को बाहर कर लिया। जैसे ही बाहर करेगा तो H2O बाहर, और यहाँ पे क्या आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इस ऑड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में यहाँ आ गया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, Fe3+ से हमने क्या कर दिया, रिएक्शन करा दिया। Fe3+ क्या करेगा, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ बना के बाहर चला जाएगा। लेंगे क्या, अगर इसको इस प्रकार करें, देखो अगर हमने क्या कर, Fe2+ माइनस क्या हुआ, Fe2+, यहाँ पे प्लस में क्या आया, Fe3+, और इलेक्ट्रॉन लिया, Fe2+ बाहर चला गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, होमोलिटिक क्लीवेज, किसके किसके बीच, कार्बन और कार्बन के बीच। जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और हमारे पास बचा क्या, ये हमारे पास ग्रुप बचा, और हमने R की वैल्यू रख दिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, डी अरेबिनोज। इसी प्रकार हमने क्या कर दिया, चैन का डिग्रेडेशन करा दिया। 6 कार्बन की चैन लेके चले थे हम लोग, और 5 कार्बन की चैन मिल गया। अगर हम लोग 5 कार्बन से चलेंगे तो 4 कार्बन मिल जाएगा, 4 से चलेंगे तो 3, और 3 से नीचे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 हमारा क्या होता है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। उससे छोटा कोई भी ग्लिसरॉल्डिहाइड या किसी भी उससे छोटा कोई भी कार्बोहाइड्रेट वो नहीं होता। तो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। इसी के साथ केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज हमारा क्या होता है, आज समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जहां पे हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि जो ग्लूकोज का हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया, वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे आया, जो C6H12O6 पढ़ते हैं वो कितने आसानी से आ गया।
कितने आसानी से आया। आसानी से आया था क्या? नहीं, उसके लिए भी हमें कई प्रकार के प्रैक्टिकल करने पड़े, कई प्रकार की एविडेंस की आवश्यकता पड़ी, और जब सभी प्रकार के प्रैक्टिकल और एविडेंस दिखाया गया तो बताया गया भैया जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हम लोग बनाते हैं ना, ये सही स्ट्रक्चर है ही नहीं, यह सही स्ट्रक्चर है ही नहीं। हम लोग तब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ते। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होगा उसको हम फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।